Hello everyone, this is Shivani Sinha and I am here to introducing a new topic of C++ that is operator overloading। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग आप लोगों को सिलेबस में पढ़ना है। वैसे तो इसका एक पूरा चैप्टर है बट हम इसके शॉर्ट में ही अभी पढ़ रहे हैं जितना हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है डैट ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता क्या है, वाई वी यूज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर सबको पता है, डैट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, राइट। हम लोगों ने पहले सी में भी पढ़ा है एंड C++ में भी पढ़ा है। बट ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट जो है सो C++ में इम्प्लीमेंट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि मान लीजिए फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताती हूँ। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2 प्लस ऑब्जेक्ट 3। ओके, अब ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, राइट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक क्लास का इंस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया? एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग नंबर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, फ्लोट नंबर्स हो सकते हैं 1.2 1.3, राइट। या फिर इंटीजर नंबर्स भी हो सकते हैं जैसे 8.8 9 7। तो मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट में आपको इंटीजर नंबर है 1 एंड ऑब्जेक्ट 3 में एक इंटीजर नंबर है 2, तो हमारा ये क्या है? एक ऑपरेटर है जो क्या परफॉर्म कर रहा है? बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा दो ऑपरेंड्स की जगह पे, और जो इन दोनों को ऑपरेशन करके जो भी हमारे पास आएगा वो चला जाएगा इसमें, राइट। तो यही चीज़ करना है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या है? देखिए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट 2 में इंटीजर नंबर्स भी है, 1.2 फ्लोट नंबर्स भी है, डबल नंबर भी हो सकता है, जो भी डेटा टाइप से हमारे वो सब भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट 3 में भी वही सब हो सकता है, लेकिन हमें सबका परफॉर्मेंस करना है। ये वेरीफाइड नहीं है कि 1+2 सिर्फ दो ही इंटीजर्स, दो ही ऑपरेंड्स हमारे पास, बिकॉज ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस हो रहा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास को। तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि दिस इज़ अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। इसका खुद का आइडेंटिटी होगा, खुद का कुछ परफॉर्मेंस होगा, और सारे एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो इनको हम कैसे ऐड करेंगे? इसी कॉन्सेप्ट, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट C++ में यूज़ किया गया जिसका नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, नाउ देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। दिस इज वन ऑफ द एक्साइटिंग फीचर ऑफ C++। ओके, दिस mechanism of giving new meaning to an operator is known as operator overloading। मीन्स हम किसी ऑपरेटर को, जैसे प्लस माइनस, राइट, ये सब क्या है? ऑपरेटर है। उस ऑपरेटर को कुछ न्यू मीनिंग देते हैं, कुछ नया तरीका का प्रोसेस, उसमें कुछ सिग्निफिकेंस करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। Now C++ has the facility to provide the operators new meaning as per user defined data type। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप मीन्स यूज़र डिफाइंड, जो कि यूज़र जो हम लोग हैं वो लोग जो भी डेटा टाइप्स को डिफाइन करेंगे, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में आ जाता है स्ट्रक्चर एंड यूनियंस, राइट। वैसे स्थिति में हम C++ में ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑपरेटर को एक न्यू मीनिंग यूटिलाइज, उसको प्रॉपर्टीज़ देते हैं, ऑपरेटर का एक न्यू मीनिंग प्रोवाइड किया जाता है। टू अचीव ऑपरेटर ओवरलोडिंग वी हैव टू राइट द स्पेशल फंक्शन नोन एज ऑपरेटर। ये एक फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन हम राइट कर रहे हैं, डैट इज कॉल्ड ऑपरेटर पैरेंथेसिस। इन बॉक्स का नाम है पैरेंथेसिस, आप लोगों को पता होगा। अब देख लेते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। देखिए, रिटर्न टाइप क्लास नेम, डबल कॉलम डबल कॉलम, ऑपरेटर ओपी, आर्ग्यूमेंट लिस्ट इसकी पैरेंथेसिस के अंदर। नाउ कर्ली ब्रेसेस ओपन, बॉडी कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब इसका मतलब क्या है सो पढ़ लेते हैं। नोट, रिटर्न टाइप दैट इज दिस, इसका क्या मतलब है? इज द टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय द स्पेसिफिक ऑपरेशन।
इस स्पेसिफिक ऑपरेशन में जो भी रिटर्न टाइप हमें जो वैल्यू मिलेगा उसको डिफाइन कर रहा है दिस रिटर्न टाइप। ओके, नाउ ऑपरेटर का ओपी क्या डिफाइन कर रहा है? ऑपरेटर बीइंग ओवरलोडेड। जो ऑपरेटर को ओवरलोड किया जा रहा है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं ओपी से। ओके, नाउ आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो पैरेंथेसिस के अंदर है, इसका क्या मतलब है? द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। कौन सा आर्ग्यूमेंट, कौन सा प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं, ये सब इसी में लिखाएगा। ओके, ना अब देखते हैं ऑपरेटर कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। हम दो टाइप से ऑपरेटर को डिफाइन कर सकते हैं। किसे? ऑपरेटर फंक्शन को। देखिए ऑपरेटर फंक्शन को आप देख लीजिए, जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें और भी ज़्यादा क्लियर से हो जाएगा। ये जो ऑपरेटर पेरेंथेसिस लिखा है डैट मीन्स ये ऑपरेटर फंक्शन है। ये डिफाइन किया जाता है टू टाइप से। कैसे? एक है क्लास फंक्शन, एक है फ्रेंड फंक्शन। ओके, देयर आर लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड। कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिसे ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, जैसे कुलम्ब, दिस टाइप ऑफ सिग्निफिकेंस, एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन मार्क, कुलम्ब, साइज ऑफ पैरेंथेसिस। ठीक है, ये 4 तरह के ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ऑपरेटर ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब हमें पढ़ना है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसे कहते हैं? These operators that work on a single operand. यूनरी का मतलब होता है सिंगल, राइट? तो ऐसा ऑपरेटर जो कि सिंगल ऑपरेंड्स पे वर्क करे उसे हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। अब ऑपरेंड्स क्या होता है ये आप लोगों को पता ही है। नहीं पता होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को क्लैरिटी कर दूंगी। यूनरी ऑपरेटर्स ओवरलोडेड by member function take no formal arguments. Okay, unary operators overloaded by member function take no formal arguments. कोई भी formal arguments नहीं चाहिए। Whereas when they are overloaded by friend function they take a single argument. इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब भी हम यूनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन के थ्रू ओवरलोड करते हैं तो उसमें कोई भी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हमें नहीं चाहिए होता है। बट व्हेनेवर, जब भी हम ओवरलोड करते हैं फ्रेंड फंक्शन के थ्रू, राइट, तो हमें एक सिंगल आर्ग्यूमेंट लेना होता है। द वेरियस यूनरी ऑपरेटर्स एंड यूनरी आर यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, यूनरी इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एक्सक्लेमेटरी ये साइन एटसेट्रा, ये सब क्या है? यूनरी ऑपरेटर्स हैं। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए। राइट अ प्रोग्राम टू ओवरलोड यूनरी ऑपरेटर दैट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। एक प्रोग्राम लिखना है जो कि ओवरलोड यूनरी ऑपरेटर पे होना चाहिए और क्या परफॉर्म करेगा? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। वी ऑल नो इंक्रीमेंट इज प्लस प्लस एंड डिक्रीमेंट इज माइनस माइनस। एक घट जाता है और इंक्रीमेंट में एक बढ़ जाता है। Okay, now header files are there. Hashtag include IOStream using namespace standard. Class incree decree. Class का नेम हमने लिखा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से, इंक्री एंड डिक्री। ओके, नाउ कर्ली ब्रैकेट ओपन, इंट ए बी। 2 वेरिएबल हमने लिया है, एक है ए और एक है बी। पब्लिक में हम लोग इसमें लिखेंगे डेट इज वॉइड एक्सेप्ट। ओके, एक्सेप्ट क्या है? एक फंक्शन है जो कि हम लोगों ने यूज़ किया। नाउ सी आउट इंटर 2 नंबर। इसमें हमें पता ही है C++ में हम क्या करते हैं? प्रिंट एफ करवाने के लिए ये आउटपुट जो डिस्प्ले होगा एंड इनपुट वो होता है जिस वैल्यू को हम इनपुट करवा रहे हैं उसके लिए सी इन लिखते हैं एंड आउटपुट जो डिस्प्ले कराना है उसके लिए हम सी आउट लिखते हैं। तो सी आउट इंटर 2 नंबर, सी आउट में ब्रैकेट थोड़ा स्पेस दे रहे हैं, सी इन ए, सी आउट स्पेस सी इन बी, हम इसमें थोड़ा स्पेस डाल दे रहे हैं। ओके, नाउ वॉइड ऑपरेटर इन डिक्रीमेंट फंक्शन, ओवरलोडेड यूनरी डिक्रीमेंट। हम क्या कर रहे हैं? ऑपरेटर को ओवरलोडेड कर रहे हैं यूनरी डिक्रीमेंट से। तो ए माइनस माइनस, बी माइनस माइनस। ओके, ये डबल दिख नहीं रहा है, मैं एक बार और कर देती हूँ।
तो ये हो गया a माइनस माइनस और b माइनस माइनस। सेम चीज़ हम इंक्रीमेंट के लिए करेंगे। कमेंट में लिखा है मैंने ओवरलोड यूनरी इंक्रीमेंट। ओके, देन a प्लस प्लस b प्लस प्लस। क्लियर? नाउ a प्लस प्लस b प्लस प्लस करने के बाद वॉइड डिस्प्ले, एक फंक्शन ले लिया हमने जिसका नाम लिया है डिस्प्ले। सी आउट में लिखा है a और स्मॉल ग्रेटर देन ए स्मॉल ए, जो कि हमने इनपुट लिया हुआ था। वैसे ही बी में कौन सा किसका वैल्यू आ जाएगा? बी में कैपिटल बी में स्मॉल बी का वैल्यू हमने डाल दिया है। नाउ इंट मेन, एक न्यू फंक्शन और लिया है जो कि मेन फंक्शन, एंड वी नो मेन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, नाउ इंक्री डिक्री आईडी, आईडी हमने एक वेरिएबल ले लिया है आईडी डॉट एक्सेप्ट पैरेंथेसिस इन डिक्रीमेंट आईडी। ओके, सी आउट में लिखा है आफ्टर डिक्रीमेंट आईडी डॉट डिस्प्ले, जो कि आईडी एक वेरिएबल है और डिस्प्ले कर देगा ये हमारा। ठीक है, ये फंक्शन को यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। फिर डिक्रीमेंट हमने पहले कर लिया है, अब इंक्रीमेंट का परफॉर्मेंस करेंगे। नाउ आफ्टर इंक्रीमेंट फिर से वही चीज़ जो उसमें डिक्रीमेंट वाले में हमने किया था, रिटर्न टाइप। ओके, नाउ इसका आउटपुट देखिए क्या आ रहा है। इंटर टू नंबर्स, हमने पहले वाले में जो डाला था इंटर टू नंबर्स। मान लीजिए हमने 5 और 10 दो नंबर्स डाले, तो ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट में क्या हो गया? ए बिलोंग कर गया 5 को एंड बी बिलोंग कर गया 10 को। डिक्रीमेंट में एक हमारा घट गया क्योंकि डिक्रीमेंट में हमने लिखा है माइनस माइनस आईडी, राइट। बी में लिखा है माइनस माइनस आईडी, तो बी का वैल्यू 10 था तो एक डिक्रीमेंट हो गया, वैसे इंक्रीमेंट में एक एक बढ़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग।